नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सत्संख्या योग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक के लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी, नेमीचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन उमराव भाभी, सबको सादर चरण स्पर्श, सबसे सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग सत्संख्या योग द्वार ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो तत्वार सूत्र का 8वां सूत्र है। धवला जी पुस्तक 4 के परिप्रेक्ष्य से मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने इसकी विवक्षा की है। उसका स्वाध्याय करते हुए हम लोग सत्य संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, इतनी पररूपना का स्वाध्याय हो चुका है। अंतर पररूपना चल रही है। अंतर पररूपना में भी ओघ से यानी सामान्य निर्देश से हम लोग समझ चुके हैं। मार्गना में पूर्ण स्थान चल रहा है, जिसको कहते आदेश से पररूपना, सामान्य पररूप मार्गना से। वो हमारा स्वाध्याय चल रहा है, उसको चलते हुए दर्शन मार्गना चल रही है। 8वां सूत्र, सॉरी, तत्वार सूत्र के 8 सूत्र। उषा सेठी आप बोलें। तत्वार सूत्र के 8 सूत्रों को उषा सेठी बोलें। प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्षमार्गः तत्त्वशब्दानां सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमार्गा जीवा जीवाष्टौ बन्ध संवर निजगा मोक्षस्तत्त्वम्। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नयैर्गदिगम निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। पेज नंबर 227। यही होगा ना, दर्शन अनुवादे ना। 122/1। हाँ यही होगा। हाँ यही होगा 122/1। हाँ 122 उसी में लगा हुआ, चिन्ह वही लगा हुआ। 122/1। दर्शनानुवादे न चक्षुर्दर्शनेषु मिथ्या दृष्टि सामान्यवत। दर्शन मार्गना के अनुवाद से चक्षु दर्शनी जीवों में मिथ्या दृष्टियों का अंतर ओघ के समान है। मिथ्या दृष्टि चक्षु दर्शन में मिथ्या दृष्टियों का अंतर आएगा क्या? क्योंकि सामने लिखा हुआ, इसलिए हम लोग सब तुरंत बोल देंगे। क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा अंतर का अभाव है। हमेशा ही चक्षु दर्शन में मिथ्या दृष्टि जीव पाए जाएंगे। ऐसा कोई काल न है, न रहेगा, न था कि चक्षु दर्शन में कोई मिथ्या दृष्टि जीव नहीं हो। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मूर्त है। उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 266 सागर प्रमाण है, जो हम लोग जान चुके हैं। कोई समय एक जीव की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से पहले गुण स्थान से तीसरे में गया, अथवा चौथे में गया, अथवा 5वें में गया। अंतर्मूर्त काल रहा, वापस पहले में आ गया। एक जीव की बात चल रही है तो अंतर्मूर्त हो गया। कुछ कम 266 सागर, 66 सागर। सम्यक दर्शन 2 बार रह सकता है। छायोपसमिक सम्यक दर्शन। कोई जीव मिथ्यात्व से असंयत सम्यक दृष्टि बना। 66 सागर में एक अंतर्मूर्त कम था तो मिस्र में आ गया। मिस्र में अंतर्मूर्त प्रमाण रहा, वापस 66 सागर में वापस असंयत सम्यक दृष्टि बना। पूरा 66 सागर प्रमाण काल तक रह के मिथ्यात्व में आ गया।
ऐसा दो कुछ कम जो घटता है, बीच में जो 66 सागर है उसी में से एक अंतर्मूर्त सम्यक मिथ्यात्व में बिताता है, तो कुछ कम वही है। दूसरा वह 66 सागर अगर क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है कोई जीव, तो उसमें भी अंतर्मूर्त कम किया जाता है। अगर नहीं करता है, उसी में रहता है, तो पूरा 66 सागर काल उसका बीतता है, फिर नियम से मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर कितना हो गया? कुछ कम 266 सागर। कुछ कम सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 266 सागर है। वास्तव में छायोपसमिक सम्यक दर्शन कंटिन्यू 66 सागर ही रह सकता है। 266 सागर बनाया गया, ऐसा विवेचन आता है कि एक अंतर्मूर्त के लिए तीसरे गुण स्थान में भेज के वापस चौथे में आ जाता है। तो तीसरे में भेजने पर चूंकि छायोपसमिक सम्यक दर्शन छूटा हुआ नहीं कहलाता है, इसलिए वहां भेज के पुनः उसमें ले आते हैं। तो कह रहे हैं 2 उच्च कम 266 सागर। इस तरह से मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर एक जीव के प्रति। सासाधन सम्यक दृष्टि संभव मिथ्या दृष्टि और नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। चक्षु दर्शन में सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टियों का अंतर नाना जीवों की अपेक्षा ओघ के समान है, जो कि जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से पल्ले का असंख्यात्मा भाग। यह अंतर क्यों है? नाना जीवों की अपेक्षा है। यह अंतर क्यों है? ये दोनों गुण स्थान सांतर मार्गना है। ऐसा हो सकता है कि कभी एक समय के लिए कोई भी जीव दूसरे तीसरे गुण स्थान में चारों गति के कोई भी जीव न पाए जाएं, अथवा ऐसा भी हो सकता है असंख्यात वर्ष तक दूसरा तीसरा गुण स्थान में चारों ही गति में से कोई जीव न पाए जाएं। तो इस तरह से नाना जीवों की अपेक्षा ये जघन्य और उत्कृष्ट अंतर दूसरे और तीसरे गुण स्थान का है। एक जीवम प्रति जघन्य न पल्योपमा संख्य भागो अंतर्मूर्तश्च। इन्हीं का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्रमशः पल्योपम का संख्यात्वा भाग और अंतर्मूर्त है। याद होगा सबको, कोई भी एक जीव, जैसे मान लीजिए कोई एक जीव प्रथमोपशम प्राप्त किया और वो सासाधन में आ गया, सासाधन से मिथ्यात्व में ही जाया जाता है, मिथ्या दृष्टि बन गया। अब वो दोबारा तीसरा चौथा गुण स्थान तो प्राप्त कर सकता है, कभी भी कर सकता है, जब तक सम्यक प्रकृति की उद्वेलना नहीं हो जाती, जब तक तीसरा चौथा पांचवा सातवां भी प्राप्त कर सकता है मुनि बनने से। परंतु यदि नहीं किया तो असंख्यात वर्ष में उसकी उद्वेलना हो जाती है। तो कोई एक जीव दोबारा कब सासाधन को प्राप्त होता है? तो जघन्य से कम असंख्यात वर्ष के बाद। और एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर पल्योपम का संख्यात्मा भाग और अंतर्मूर्त है। अंतर्मूर्त किसका है? सम्यक तीसरे गुण स्थान का। कोई भी तीसरे गुण स्थान को प्राप्त करता है, कम से कम, छोटा या बड़ा अंतर्मूर्त की बात नहीं है, अंतर्मूर्त तो वो रहेगा ही रहेगा। ये जघन्य अंतर हुआ, इसको उत्कृष्ट ना समझे एक जीव के प्रति, ये जघन्य अंतर है। उत्कर्षेण द्वे सागरोपम सहस्त्र देशोण। इन्हीं जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 1000 सागर प्रमाण है। कैसे बनता है ये अंतर? चूंकि तृष जीव है, दर्शन अनुवाद से चक्षु दर्शन की बात चल रही है। चक्षु दर्शन मतलब तृष जीव। 2000 सागर किसका होता है? तृष जीवों की, पूरे तृष 1000 सागर वर्ष पृथकत्व से अधिक 1000 सागर तो पंचेंद्रिय का काल है। 2000 सागर त्रस पर्याय का काल है। दर्शन अनुवादना त्रस पर्याय में घटती है। अब यहाँ बता रहे हैं सासाधन सम्यक दृष्टि का अंतर। अचक्षु दर्शनी में कोई जीव भ्रमण किया, कोई जीव असंगियों में उत्पन्न हुआ, असंगी पंचेंद्रियों में उत्पन्न हुआ, पांचों पर्याप्ति से पर्याप्त हो, विश्राम ले, सब एक एक अंतर्मुठ लग रहा है। पांचों पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ होने में एक अंतर्मुठ, विश्राम लिया दूसरा अंतर्मुठ, विशुद्ध हुआ तीसरा अंतर्मुठ, भवनवासी या व्यंतरवासियों की देव की आयु बांधा, चौथा अंतर्मुठ विश्राम लिया, और पांचवें अंतर्मुठ में देव में उत्पन्न हो गया। 6 पर्याप्ति से पर्याप्त हो, विश्राम किया, विशुद्ध हुआ, उपशम सम्यक को प्राप्त हुआ, 9 अंतर्मुठ हो गए। पश्चात
सासाधन गुण स्थान को प्राप्त हो गया। उपसम शब्द का काल में से अनंत अनुबंधी का उदय आने से सासाधन को प्राप्त हो गया। बीच बीच में आवाज बंद होती है कि मेरे ही फोन में है ना, सबके है? हाँ बाबूजी, एक बीच में आवाज बंद होती है, अभी आवाज बंद होगी बीच में, तो ये सबके पास में है ना, क्या मेरे लिए ही हो जाए? मेरा फोन ही खराब है क्या? हमारे तो क्लियर सुन आवाज रहा नहीं आ है, रही क्या एकदम बढ़िया हाँ? आ रही है दीदी, आ रही है आवाज तो। बाबूजी? बहुत अच्छे से आ आप रही वो है। लगा लीजिए ना बाबूजी, उससे मेरे को भी कई लोगों की नहीं सुनती तो वो लगाना पड़ता। क्या ईयरफोन लगा लीजिए ना कान में, उससे बहुत अच्छी आवाज आ जाएगी। फिर कैसे कैसे? आवाज तो लगा लेते हैं ना, ये ईयरफोन तो शायद इसको कहते हैं, ये वाला लगा लेते हैं ना, तो इससे बहुत अच्छी आवाज आती है। पश्चात सासाधन गुण स्थान को गया, पुनः मिथ्यात्व में जाकर अंतर को प्राप्त हो, चक्षु दर्शन की स्थिति प्रमाण भ्रमण करके अंत में सासाधन गुण को प्राप्त, सासाधन गुण स्थान को प्राप्त हुआ। यानी कुछ कम 2000 सागर प्रमाण वो भ्रमण करता रहा। चक्षु दर्शनी में अंतर निकालना है, वो ये तरस पर्याय का अंतर है। वो तरस पर्याय में चक्षु दर्शनी की स्थिति प्रमाण भ्रमण करके अंत में सासाधन गुण स्थान को प्राप्त हुआ, अंतर प्राप्त हुआ। पुनः अचक्षु दर्शनी के बंध प्रायोग्य आवली के असंख्यात में भाग काल रहकर मरा और अचक्षु दर्शनावरणी हो गया। सासाधन गुण स्थान में आवली के असंख्यात में भाग काल में अगर प्राप्त करता है तो वहां पर त्रियंचायु का बंध होता है, तो अचक्षु दर्शनावरणी में उत्पन्न हो गया। इस तरह से इन दोनों जीवों का मतलब तीसरा दूसरा गुण स्थान दोनों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 2000 सागर प्रमाण है। टेबल देखें, द्वितीय गुण स्थानवर्ती चक्षु दर्शनावली का अंतर 9 अंतर्मूर्त आवली का संख्यात्मा भाग कम 2000 सागर। अचक्षु दर्शनावली से कोई असंगी पंचेंद्रिय में उत्पन्न हुआ, मार्गना प्रारंभ हो गई। चक्षु दर्शन की मार्गना प्रारंभ हो गई। विश्राम लिया, विशुद्ध हुआ, देव आयु का बंध किया, आयु बंध के बाद पुनः विश्राम किया, देव बना और फिर विश्राम किया, फिर विशुद्ध हुआ, फिर उपशम सम्यक को प्राप्त किया। उपशम सम्यक काल से अनंतानुबंधी के उदय आ जाने से सासाधन को प्राप्त हुआ, अंतर शुरू हो गया। फिर मिथ्यात्व में आया, चक्षु दर्शनी का स्थिति प्रमाण भ्रमण करता रहा, पुनः प्रथमोपशम किया, दूसरे गुण स्थान को प्राप्त किया, आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण वहां पर रहा और अचक्षु अस्थावर जीव कोई की भी अचक्षु दर्शनावरणी का उसने बंद किया और मार्गना समाप्त हो गई और अंतर भी समाप्त हो गया। तो इस तरह से द्वितीय गुण स्थानवर्ती चक्षु दर्शनावरणी का अंतर कितना हो गया? 9 अंतर्मूर्त आवली का असंख्यात्मा भाग कम 2000 सागर। क्या अभिप्राय है भाभी? भाभी चक्षु हाँ। दर्शन से क्या अभिप्राय है? चक्षु दर्शन समझ में नहीं आया। चक्षु दर्शन वाली पर्याय में चला गया, स्थावर में चला गया, चाहे 2 इंद्री में चला गया, है ना। ऐसा प्रसन्न रसन घ्राण 3 इंद्री तक में किसी में भी जा सकता है ना। जहाँ चक्षु चालू होगा उसमें नहीं जाएगा, क्योंकि चक्षु दर्शन प्रमाण तो वो भ्रमण कर लिया बच्ची। अब वो या तो 3 इंद्री में चला गया, या 2 में चला गया, या तो 1 में चला गया। किसी भी अचक्षु दर्शनी जहाँ चक्षु नहीं है ऐसे जीवों में वो चला गया। सम्यक मिथ्या दृष्टि का अंतर, उपर्युक्त विधि में उपसम सम्यक तक 9 अंतर्मूर्त जो ऊपर बता चुके हैं। पश्चात सम्यक मिथ्यात्व को गया और वहां पर उपसम सम्यक तक होकर के फिर वहां पर सासाधन में जा रहा है 9 अंतर्मूर्त के बाद। यहाँ पर तीसरे गुण स्थान का अंतर निकाल रहे हैं, तो तीसरे गुण स्थान में गया तो 1 अंतर्मुक्त उसमें रहा और फिर मिथ्यात्व को प्राप्त होकर अंतर को प्राप्त हुआ। चक्षु दर्शनी की स्थिति प्रमाण भ्रमण कर अंत में सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। पुनः प्रथमोपशम करके प्रथमोपशम से पुनः तीसरे गुण स्थान को प्राप्त हुआ। उसमें 1 अंतर्मुक्त काल लगा। इस प्रकार अंतर प्राप्त हुआ। पुनः मिथ्यात्व में जाकर 1 अंतर्मुक्त रहकर अचक्षु दर्शनी में उत्पन्न हुआ, क्योंकि कोई भी मिथ्यात्व में जाकर के अथवा चौथे गुण स्थान को प्राप्त होकर के
पुनः एक समय में किसी का भी मरण नहीं हो सकता है, अंतर्मूर्त तो उसे रहना ही पड़ेगा। तो वहां अंतर्मूर्त काल रहा मिथ्यात्व में, फिर मरण करके अचक्षु दर्शनी में उत्पन्न हो गया। इस प्रकार 12 अंतर्मूर्त से कम 2000 सागर आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ 12 अंतर्मूर्त क्यों हो गया? क्योंकि वहां पर सासाधन गुण स्थान में मरण हो सकता है, तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता है, इसलिए उसको तीसरे से मिथ्यात्व में लाया, उसमें एक अंतर्मूर्त लग गया। ऊपर भी सम्यक मिथ्यात्व में आया, उसमें लग गया, और फिर वो सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हो रहा है, वहां भी लग गया। वहां उपशम के काल में ही सासाधन को प्राप्त हो जाता है, तो अलग से एक अंतर्मूर्त नहीं लगता है। यहाँ सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त कर रहा है तो एक अंतर्मूर्त उसमें रहेगा। इस तरह से ऊपर से नीचे सासाधन से सम्यक मिथ्यात्व में 3 अंतर्मूर्त अधिक लग जाते हैं। इसको क्या नाम है, सो सम्यक मिथ्यात्व वाले को मिथ्यात्व में ही भेजा जा रहा है, चौथे गुण स्थान में भी भेज सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया? चौथे गुण स्थान में भेज के भी मरण करा सकते थे तीसरे गुण स्थान वाले को, ऐसा क्यों नहीं किया? चौथा गुण स्थान होने के बाद में फिर इन पर्यायों में कैसे जाएंगे? अचक्षु दर्शनी निम्न पर्याय में उनको तो ऊपर ही जाना होगा देवगति में। और वो बात भी है। दूसरी बात ये असंयत पने को प्राप्त नहीं हुआ तो आयु कहाँ बांधे ये? इसको तो आयु बांधने का मौका, ये तो मिथ्यात्व में आयु बांध रहा है ना। सम्यक मिथ्यात्व को जब जब प्राप्त हुआ तो सम्यक मिथ्यात्व में आयु का बंध होता नहीं है, तो इसलिए आयु का बंध ही मिथ्यात्व में किया, पहली बात। तो ये तो है ही है। दूसरी, चूंकि मार्गना चेंज करनी है तो चक्षु दर्शनी मार्गना चेंज करनी है, तो असंयत में कैसे भेजेंगे? ये दोनों ही कारण आपने बोला, वो भी कारण है, और ये भी कारण है कि इसको आयु असंयत में कभी बीच में भेजते तब तो ये आयु बांध लेता, और तीसरे गुण स्थान में आयु का बंध है नहीं, तो ये आयु भी मिथ्यात्व में ही बांधा है, इस कारण भी इसको मिथ्यात्व में भेजना है, और मार्गना भी चेंज करानी है, इसलिए भी मिथ्यात्व में भेजना है। नीचे टेबल देखें, तृतीय गुण स्थान वर्ती के लिए 12 अंतर्मुठ कम 2000 सागर, अचक्षु दर्शनावर्णी से उपशम सम्यक्त 9 अंतर्मुठ जो पीछे ऊपर पीछे दिया है। फिर तीसरे गुण स्थान में आया, वहां अंतर्मुठ लगे रहेगा। ध्यान देंगे कैसे 3 अंतर्मुठ ज्यादा क्यों आ गया। ऊपर क्या था, उपशम सम्यक्त के का जो काल बचा था उसी में दूसरा गुण स्थान हो गया था, और उसी काल से वो मिथ्यात्व को प्राप्त कर गया था, तो एक अंतर्मुठ वहां पर बेसी नहीं लगाना पड़ा, उपशम काल का ही समय था। और यहाँ पर तीसरे में भेज रहे हैं तो एक अंतर्मुठ तीसरे में रहेगा, तो एक अंतर्मुठ तो यहाँ ज्यादा लग गया। तीसरे गुण स्थान से मिथ्यात्व को प्राप्त किया, चक्षु दर्शनी स्थिति प्रमाण भ्रमण किया, पुनः प्रथमोपशम के द्वारा ही आएगा, ये हमेशा रखिएगा भाव वासना, क्योंकि इतना भ्रमण करने के बाद प्रकृति की असंख्यात वर्ष में हो जाती है, यहाँ तो सागरों की आयु बीत रही है, तो इसलिए उद्वेलना तो नियम से हो गई, पुनः वो प्रथमोपशम वगैरह करेगा, प्रथमोपशम से ही तीसरे गुण स्थान को प्राप्त कर लेगा। फिर उसमें अंतर्मुठ रहेगा, एक अंतर्मुठ ये ज्यादा हो गया। फिर उसको मिथ्यात्व में भेजना जरूरी है, सासाधन में तो उसी में मरण करा दिया। मिथ्यात्व गुण स्थान में भेजने के बाद पुनः मिथ्यात्व गुण स्थान में उसको एक अंतर्मुठ रहना ही पड़ेगा मरने के पहले। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 अंतर्मुठ ज्यादा लग गए सासाधन से। फिर चक्षु दर्शनावर्णी में उसका वो उत्पन्न हो गया, मार्गना चेंज हो गई और उत्कृष्ट अंतर में प्राप्त हो गया। 122/5 असंयत सम्यक दृष्टाद्य परमत्ता नान्तानाम नाना जीवापेक्षा नास्त्यंतरम। चक्षु दर्शनी में असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अप्रमत्त संयत तक प्रत्येक गुण स्थान का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि ये सांतर मार्गना नहीं है, इसमें जीव हमेशा ही पाए जाते हैं। एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर्भूत, इन्हीं का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्भूत है। हम जानते हैं चौथे से 5वें में गया, अंतर्मुठ रहा, चौथे में आ गया, अथवा तीसरे में गया, अंतर्मुठ काल रहा, चौथे में आ गया, तो इसका जघन्य अंतर अंतर्भूत हो गया, जो कि विवक्षित गुण स्थान से अन्य गुण स्थान में जाकर फिर लौटने से बन जाता है। उत्कर्षे न दोष आग्रोपम सहस्त्रे देशो न, इन्हीं का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 2000 सागर है।
हम लोग शाम की क्लास कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ जो जो शाम की क्लास में है, यहाँ पर द्वे क्यों आया, सहस्त्रे क्यों आया? वे तो दो की वजह, दो के लिए आया और सहस्त्रे 1000 के लिए आया। हाँ, प्रथमा का वे द्विवचन है ना, द्वितीय हाँ, प्रथमा का द्विवचन। हाँ, बहुत अच्छा, प्रथमा का द्विवचन है, बहुत सुंदर। इन्हीं का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 2000 सागर प्रमाण है। चौथे गुण स्थान का 112/4 की विधि से 9 अंतर्मुठ, चूंकि चक्षु दर्शनी की बात चल रही है, अनादिकाल से घूम रहा था, चक्षु दर्शनी में उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने के बाद कैसे कैसे करके उस साधन को प्राप्त होता है, उस सम्यक में यहाँ असंयत को प्राप्त हो गया। अंतर्मुठ के बाद उपसम सम्यक काल में को प्राप्त हुआ, पुनः मिथ्यात्व में जाकर चक्षु दर्शन की स्थिति प्राण भ्रमण करके उपशम सम्यक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये क्या लिख दिए, पुनः मिथ्या, इसको साधन नौ अंत, अच्छा हाँ हाँ ठीक है। 9 अंतर्मुठ के बाद उपशम सम्यक के काल में 6 आवली शेष रहने पर उपशम सम्यक मतलब चौथा गुण स्थान, चौथे गुण स्थान की बात चल रही है, चौथे गुण स्थान को प्राप्त किया। उपशम सम्यक जब होता है उस समय चौथा गुण स्थान होता है, तो चौथे गुण स्थान को प्राप्त किया। 6 आवली शेष रहने पर साधन में जाकर अंतर को प्राप्त हुआ, पुनः मिथ्यात्व में जाकर चक्षु दर्शनावरणी स्थिति प्रमाण भ्रमण कर अंत में उपशम सम्यक को प्राप्त किया। इस और उपशम सम्यक मतलब यहाँ पर चौथा गुण स्थान को प्राप्त किया। इस तरह 10 अंतर्मूर्त, इस प्रकार अंतर प्राप्त हुआ। पुनः साधन को गया, अचक्षु दर्शनावरणी के योग्य आवली के असंख्यात में भाग काल तक रहकर अचक्षु दर्शनी में उत्पन्न हुआ। क्योंकि यहाँ पर चौथे में मरण यद्यपि हो सकता, चौथे में मरण कराने से एक तो क्या नाम है, क्योंकि असंयत सम्यक दृष्टि कभी भी विकल्परे में, विकल्परे की बात नहीं, यहाँ पर तो अचक्षु दर्शनावरणी की बात है, जन्म नहीं लेता, इसलिए उसको साधन में लाके मिथ्यात्व में लाया जा रहा है। इस प्रकार 10 अंतर्मुठ से कम और आवली के असंख्यात में भाग से कम अपनी स्थिति प्रमाण अंतर आता है। पंचम गुण स्थान का अचक्षु दर्शन की स्थिति से एक जीव गर्भज पंचेंद्रिय पर्याप्तक में उत्पन्न हुआ। यहाँ पर जब लिखा जाता है एक जीव गर्भज, तो हमको इससे अंदाजा लगा लेना चाहिए कि त्रियंच की बात है। मनुष्य तो गर्भज ही होता है, गर्भज लिख रहे हैं इसका मतलब त्रियंच के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि त्रियंच पंचेंद्रिय त्रियंच समूर्छन भी होते हैं। पुनः 3 पक्ष 3 दिन और जहां भी पंचम गुण स्थान का अंतर निकाल रहे हैं, ध्यान दिया होगा गर्भज त्रियंच बना के ही निकाल रहे हैं, क्योंकि वो 3 पक्ष 3 दिन अंतर्मूर्त में ही पर्याप्ति को पूर्ण कर लेता है, इसलिए गर्भज को समूर्छन प्रथमोपशम कर नहीं पाता है, इसलिए गर्भज कराना पड़ता है। गर्भज में ऐसा प्रतीत होता है कि त्रियंच का पंचेंद्रिय त्रियंच गर्भज का, पंचेंद्रिय के अलावा बाकी तो सबका समूर्छन जन्म भी है, तो गर्भज त्रियंच का सबसे छोटा गर्भकाल शायद 3 पक्ष 3 दिन और अंतर्मुक्त होता है। ऐसा इस ग्रंथराज को पढ़ते हुए भाव भासना बन रही है। अंतर्मूर्त में से प्रथमोपशम सम्यक और संयमा संयम को एक साथ प्राप्त किया, यानी 3 पक्ष 3 दिन और अंतर्मूर्त में वो क्या कर लिया, प्रथमोपशम भी प्राप्त कर लिया और उसी काल में संयमा संयम को भी प्राप्त कर लिया। चौथा गुण स्थान तो होता ही है प्रथमोपशम में, संयम को ले लिया तो 5वां गुण स्थान भी हो गया, तो इस तरह से प्राप्त हुआ। अंतर्मूर्त काल रहा। उपशम सम्यक काल में 6 आवली शेष रहने पर साधन को प्राप्त हुआ, अंतर प्रारंभ हो गया। मिथ्यात्व में जाकर अपनी स्थिति प्रमाण भ्रमण कर अंत में कृत्य वेदक होकर संयमा संयम को प्राप्त हुआ, अंतर समाप्त हुआ। पुनः प्रमथ संयत अंतर प्राप्त हुआ, पुनः अप्रमथ संयत, प्रमथ संयत, फिर छपक श्रेणी के योग अप्रमथ, इसके आगे 6 अंतर्मूर्त और जोड़ना। इस प्रकार 3 पक्ष 3 दिन और 12 अंतर्मूर्त से कम 2000 सागरोपम अंतर आता है। चक्षु दर्शनी
केवल देखेंगे संहिता संहितों का अंतर 48 दिन 12 अंतर्मूर्त कम 2000 सागर अचक्षु दर्शनावरणी से गर्भज पंचेंद्रिय पर्याप्तक हुआ प्रथमोपशम संयमा संयम सासाधन गुण स्थान मिथ्यात स्थिति प्रमाण भ्रमण कृत्य कृत्य वेदक पांचवा गुण स्थान 5वें से 7वें में आ गया अंतर शुरू हो गया छठा गुण स्थान आया श्रेणी की योग 7वां गुण अंतर ये देखिए इसमें गलत लिखा हुआ बहुत गलती है इस ग्रंथ में तो सही में इसमें जो लिखा हुआ यहाँ पर ध्यान देंगे सब कोई चक्षु दर्शनी ठीक है गर्भज पंचेंद्रिय पर्याप्तक ठीक है एक अंतर्मूर्त लगा प्रथमोपशम्यक तो 5वां गुण स्थान प्राप्त किया 2 अंतर्मूर्त लगा सासाधन में आ गया चौथे गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान में आ गया चौथा गुण स्थान में 5वां गुण स्थान से मार्ग अंतर शुरू हो गया 5वां गुण स्थान छूट गया मिथ्यात्व में भ्रमण किया स्थिति प्रमाण कृत्य कृत्य वेदक हुआ 5वां गुण स्थान हुआ यहाँ अंतर प्रारंभ नहीं होगा अंतर समाप्त होगा प्रारंभ काट के समाप्त लिख लें यहाँ अंतर समाप्त हो गया 5वां गुण स्थान के नीचे जो अंतर प्रारंभ लिखा है वहां समाप्त होगा ना हाँ हाँ 5वां गुण स्थान 3 नंबर जहाँ अंतर प्रारंभ लिखा है वहां समाप्त होगा ना समाप्त होगा तो फिर इसको ये करके अब देखिए चूंकि यहाँ पर 7वां गुण स्थान किया छठा किया श्रेणी की योग 7वां किया और 6 क्या नाम है सो फिर उसमें 6 अंतर्मूर्त और लगे और वो मोक्ष को प्राप्त हो गया यहाँ गर्भज में यहाँ प्रारंभ में गर्भज जीव उत्पन्न कराया है समूर्छन में नहीं क्योंकि उनमें प्रथमोपशम सम्यक्त की उत्पत्ति नहीं होती इसमें अंत में कृत्य कृत्य वेदक होकर सेमा शेमक को प्राप्त हुआ अंतर प्राप्त हुआ पुनः अप्रमत संयत हुआ प्रमत संयत हुआ ये स्थिति प्रमाण भ्रमण करके मनुष्य में उत्पन्न कराएंगे क्योंकि अगर मनुष्य में उत्पन्न नहीं कराएंगे तो कृत्य कृत्य वेदक बना नहीं बनेगा महाराज जी यहाँ पर देना चाहिए थोड़ा सा खुलासा ये तो थोड़ा सा हम लोग को समझ में आ गया है नहीं तो शुरू पढ़े तो क्योंकि कृत्य कृत्य वेदक के लिए मनुष्य में उत्पन्न स्थिति प्रमाण भ्रमण करके मनुष्य में उत्पन्न हुआ ये यहाँ पर इनको देना था कृत्य कृत्य वेदक का क्योंकि मोक्ष भी भेज रहे हैं कृत्य कृत्य वेदक भी कर रहे हैं तृतीयांश तो करेगा नहीं मनुष्य ही करेगा तो फिर मनुष्य बन रहा है मनुष्य बन के कृत्य कृत्य वेदक बना हो रहा है 5वां गुण स्थान 7वां गुण स्थान छठा श्रेणी की योग 7वां गुण स्थान प्राप्त करके 6 अंतर्मूर्त और लगा और निर्वाण को प्राप्त हो गया यहाँ विशेष हम लोग पढ़ लिए हैं 6वें गुण स्थान का कोई जीव अचक्षु दर्शनी से मनुष्यों में उत्पन्न हुआ गर्भ से लेकर क्योंकि 6ठे गुण स्थान की बात आ गई तो यहाँ पर मनुष्य की बात आ गई गर्भ से लेकर 8 वर्ष बाद उपशम सम्यक अप्रमत गुण स्थान को एक साथ प्राप्त हुआ प्रमत संयत एक साथ प्राप्त हुआ एक अंतर्मूर्त प्रमत संयत फिर बना दूसरा अंतर्मूर्त फिर नीचे गिरकर अंतर प्रारंभ किया चक्षु दर्शनी की स्थिति प्रमाण भ्रमण किया नीचे गिरना का मतलब महाराज जी सब जगह नीचे गिरना लिख देते हैं कहीं पर तो नीचे गिर के चौथे को प्राप्त हो रहा कहीं पे नीचे गिर के मिथ्यात्व को प्राप्त हो रहा यहाँ नीचे गिर के मिथ्यात्व को प्राप्त होगा चक्षु दर्शनी की स्थिति प्रमाण भ्रमण किया अंतिम भव में मनुष्य जैसे देखिए यहाँ पर लिखा अंतिम भव में वैसे यहाँ भी लिखना था प्रमथ संयत में भी लिखना ये संहिता संहितों में भी देना चाहिए था कि अंतिम भव में मनुष्य हुआ क्योंकि आप मोक्ष भेज रहे हैं तो अंतिम भव में वहां पर भी लिखना चाहिए था सबकी इस तरह से समझ में नहीं आ सकती नीचे गिरकर फिर कौन सा लेंगे अपन प्रमथ संयत से नीचे गिरकर अंतर प्रारंभ किया हाँ तो वही नीचे गिर के मतलब मिथ्यात्व में आकर वही थोड़ा सा लिखना चाहिए यहाँ पर क्योंकि चक्षु दर्शनी की स्थिति प्रमाण तक 2000 सागर तक तो रहता नहीं है ना हाँ सम्यक प्रकृति सत्ता में बेसी से बेसी पल्ले के असंख्याक में भाग प्रमाण रह सकती है उद्वेलना तो उद्वेलना नहीं इसी में हो जाती उद्वेलना तो उससे ऐसे तो रह ही नहीं सकती है तो उसको फिर मतलब इसलिए मिथ्यात्व में ही परिभ्रमण कराना पड़ेगा अंतिम भाव में मनुष्य पश्चात कृत्य कृत वेदों होकर जीवन के अंतर्मुक्त काल अवशेष रहने पर अप्रमत संयतों के जीवन के अंतिम काल में इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि उत्कृष्ट अंतर लाना है अप्रमत संयत होकर प्रमत संयत हुआ
एक अंतर्मुट यहाँ लगा, इस प्रकार अंतर प्राप्त हुआ। पुनः छपक श्रेणी के योग अप्रमत हुआ, इससे आगे 6 अंतर्मुट और मिलाना। इस प्रकार 8 वर्ष 10 अंतर्मुट से कम 2000 सागरोपम उत्कृष्ट अंतर आता है। 7वें गुण स्थान का अचक्षु दर्शनी से कोई जीव मनुष्य हुआ। गर्भ आदि को लेकर 8 वर्ष बाद उपशम सम्यक अप्रमत संयत एक साथ गुण स्थान प्राप्त किया, फिर नीचे गिरकर अंतर को प्राप्त हुआ। चक्षु दर्शनी की स्थिति प्रमाण भ्रमण कर अंतिम भाव में मनुष्य हुआ। पुनः कृत वेदक सम्यक्ति होकर अंतर्मुख मात्र संसार शेष पुनः अप्रमत हुआ। इस प्रकार अंतर प्राप्त हुआ। पुनः प्रमत संयत हो अप्रमत संयत हुआ, आगे के 6 अंतर्मुख और मिलाएं। इस प्रकार 8 वर्ष 10 अंतर्मुख कम 2000 सागर उत्कृष्ट अंतर हुआ। 7वें गुण स्थान का, 6ठे गुण स्थान का 8 वर्ष 10 अंतर्मुख था और 7वें गुण स्थान का 8 वर्ष 10 अंतर्मुख, सॉरी 6ठे 7वें का दोनों का 8 वर्ष 10 अंतर्मुख कम 2000 सागर में उत्कृष्ट अंतर। इस गुण स्थान को छूटने के बाद पुनः ये गुण स्थान कोई चक्षु दर्शनी है, उसको कब मिलेगा, उसका उत्कृष्ट अंतर आचार्य बताए। चतुर्नाम उपशमका नाम नाना जीवापेक्षा सामान्योक्तम। चारों ही उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा सामान्य से कहा अंतर है, जो कि जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से वर्ष पृथक तत्व है। सांतर मार्गण है, जघन्य से एक समय कोई जीव नहीं पाया जा सकता है, उत्कृष्ट से 3 से 9 वर्ष तक कोई भी उपशम श्रेणी में जीव न पाया जाए। एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर्मूर्त है। इन्हीं उपशम को जीव का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, जो कि बताया गया था। 8वें गुण स्थान में कोई है, 9वें में गया, 10वें में गया, 11वें में गया, पुनः 10वें में आया, पुनः 9वें में आया, पुनः 8वें में आया, तो जघन्य अंतर अंतर्मूर्त। उसी तरह 9वां वाला 10 में गया, 11 में गया, 10 में गया, फिर 9 में आया, अंतर्मूर्त अंतर। फिर 10 वाला भी 11 में गया, 10 में आया, अंतर्मूर्त अंतर। 11वें वाले का बैठेगा नहीं, क्योंकि 11वें से आगे का गुण स्थान उपशम श्रेणी का नहीं है, तो जघन्य अंतर अंतर्मूर्त ऊपर श्रेणी। एक बार चूंकि 8वें गुण स्थान का अंतर निकालना है, हम सभी समझ गए हैं कि चारों गुण स्थान में जाकर के वापस नीचे आने में समय 6ठे गुण स्थान से का अंतर 6ठा गुण स्थान का संख्यात गुना है। तो इस तरह उत्कर्षेण दोष आग्रोपम सहस्त्र देशों ने चक्षु दर्शनी में इन्हीं उपशमकों का एक जीव का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 2000 सागरोपम है। अचक्षु दर्शन में रहकर कोई जीव मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। मनुष्य में क्यों करा रहे हैं, क्योंकि उपशम श्रेणी है, त्रियंच नहीं मांड सकता, इसलिए यहाँ पर उनको प्रथम उपशम की बात तो है नहीं, द्वितीय उपशम की बात है, इसलिए मनुष्यों में उत्पन्न कराना पड़ रहा है। गर्भ से 8 वर्ष बाद उपशम सम्यक और संयम एक साथ ग्रहण किया। अंतर्मुख के बाद वेदक सम्यक को प्राप्त किया। अनंतानुबंधी का भी संयोजन किया। दर्शन मोह का उपशम किया। यहाँ पर महाराज श्री जब भी बताते हैं उपशम श्रेणी, अनंतानुबंधी का भी संयोजन करके ही बताते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि या तो धवला जी पुस्तक 8 में है या महाराज जी का अपना विवेचन है, सो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह श्रेणी जब भी चढ़ा रहे हैं उपशम श्रेणी, अनंतानुबंधी के सत्व के साथ नहीं चढ़ा रहे हैं, अनंतानुबंधी का भी संयोजन करके चढ़ा रहे हैं, यानी 24 प्रकृति की सत्ता से चढ़ा रहे हैं, 28 प्रकृति की सत्ता से उपशम श्रेणी नहीं मंडा रहे हैं। अनंतानुबंधी का विषय योजन किया, दर्शन मोह का उपशम किया, प्रमत अप्रमत में हजारों बार परिवर्तन किया, फिर उपशम श्रेणी के योग अप्रमत, फिर अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, फिर नीचे उतरा सूक्ष्म सांप्राय, अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण। ये यहाँ पर पहली बार हुआ अपूर्वकरण उतर के, अब अंतर लाना है। नीचे उतरकर अंतर किया, चक्षु दर्शनी की स्थिति को पूरा किया। नीचे उतरकर अंतर किया माने अपूर्वकरण से नीचे आ गया 7वें में, तो अंतर शुरू हो गया अपूर्वकरण का, वही कह रहे हैं नीचे उतरकर अंतर किया, यानी 8वें से 7वें में आया। फिर कहते हैं चक्षु दर्शनी की स्थिति पूरी किया, यानी पूरा ही नीचे आ गया, मिथ्यात्व में आ गया। अंतिम भाव में मनुष्य बना, अंत में कृत वेदक होकर अप्रमत हुआ। प्रमता प्रमत में सहस्त्रों बार पूर्ण कर अप्रमत में अपूर्वकरण उपशमक हुआ। यहाँ अंतर समाप्त हुआ, अंतर आया।
पहला अपूर्वकरण तो अंतर शुरू हुआ, दूसरा अपूर्वकरण जब आया तो अंतर समाप्त हो गया, अंतर प्राप्त हुआ। आगे अनिवृत्ति, सूक्ष्म, उपशांत, जो कि उपसम श्रेणी करा रहे हैं तो वापस एक बार उपसम श्रेणी में चढ़ाना पड़ेगा, फिर सूक्ष्म, फिर निवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, और फिर अप्रमत संयत, प्रमत संयत, अप्रमत कई बार होगा, फिर छपक श्रेणी की ओर 6 अंतर्मूर्त होगा, छपक श्रेणी चढ़ के मोक्ष चला जाएगा 6 अंतर्मूर्त में। इस प्रकार 8 वर्ष 29 अंतर्मूर्त से कम 2000 सागर अपूर्वकरण उपशमक का उत्कृष्ट अंतर आया। इसी तरह अनिवृत्तिकरण का 2 अंतर्मूर्त कम हो जाएगा, क्योंकि चढ़ा अपूर्वकरण के बाद चढ़ता है तो एक अंतर्मूर्त वहां बच गया, ऊपर से जब लौटता है तो एक अंतर्मूर्त पहले ही प्राप्त हो जाता है अनिवृत्तिकरण, तो 2 अंतर्मूर्त कम हो गए। फिर सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुण स्थान में भी वैसे 2 अंतर्मूर्त कम हो जाएंगे। उपशांत कषाय के 23 अंतर्मूर्त कम करके यहाँ उपशांत कषाय का भी अंतर हमें प्राप्त हो गया, क्योंकि उपशम श्रेणी 2 बार चढ़ा दिए, इसलिए जघन्य अंतर नहीं प्राप्त होता है 11वें गुण स्थान का, लेकिन उत्कृष्ट अंतर प्राप्त हो जाता है। उपशांत कषाय के 23 अंतर्मूर्त कर्म करके उक्त काल कहना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर जो 4 उपसम श्रेणी के 4 गुण स्थान है, 8, 9, 10, 11, अगर कोई जीव का छूट गया तो 2000 सागर तक कुछ कम, क्योंकि अंतर्मूर्त का तो समय देखें तो कुछ भी नहीं है, सागर तो बहुत बड़ा है, तो कह रहे हैं 2000 सागर हो सकता है, कुछ कम 2000 सागर हो सकता है कि वापस उपशम श्रेणी मारने में लग जाए। ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है कि वे जीव, असंख्य जीव, असंख्यात जीव पड़े हैं निगोद में, 1-2 नहीं, असंख्यात जीव। इन विवेचनों से हम लोगों को ये बात समझ में आती है कि हाँ निगोद में, चूंकि वो इतनी स्थिति प्रमाण भ्रमण कर रहा है, कहाँ करेगा भ्रमण, कहाँ करेगा, यहाँ तो चक्षु दर्शन में कर रहा है तो फिर भी त्रस पर्याय में कर रहा है। आवाज बंद हो गई दीदी आपकी? बंद हो गया आपका। आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही अभी है, आई है, अभी आई है। अभी आई है। लाइट चली गई। चारों छपकों का अंतर ओघ के समान है, जो कि नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से 6 मास है, और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। सारी चीजों में ये चीज आ रही है। आवाज चली गई दीदी। ललिता जी एक बार लेफ्ट किए लगता है। लाइट चली गई उनकी, लगता है लाइट चली गई। लगता है ऐसे ही है।
भाई साहब है ना, लाइट जहाँ से लाइट गई क्या भाई साहब? है भाई साहब है। भाई साहब है ना? हाँ लाइट जाने में भाई साहब क्या करेंगे, लाइट चली गई शायद। तो व्हाट्सएप में तो है ही वो, भाई देख साहब दिख रहे हैं ना, करेंगे तो क्या। हेलो, आ रही है। नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय कोई भी जीव छपक श्रेणी नहीं मांडे तो एक समय नहीं मांडे, अथवा 6 महीने तक भी ऐसा हो सकता है कि कोई जीव छपक श्रेणी पर नहीं चढ़े और एक जीव की अपेक्षा अंतर बनेगा नहीं, क्योंकि छपक श्रेणी चढ़ने वाला वापस लौटता नहीं। अचक्षुर दर्शनीषु मिथ्या दृष्टि आदि क्षीण कषायानंतानाम सामान्योक्त मंतरम। चक्षुर दर्शनी में मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय गुणस्थान के अंत तक सामान्य से कहा अंतर है। मिथ्या दृष्टि का अंतर तो हमेशा ही रहेगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अचक्षु दर्शनावरणी में मिथ्या दृष्टि जीव नहीं पाए जाए। दूसरे तीसरे का हम लोग समझ चुके हैं, जगह नाना जीवों की अपेक्षा भी और एक जीव की अपेक्षा भी, चौथा पांचवा छठा सातवां इनका अंतर होता नहीं है, ऐसा अंतर मार्गना नहीं है। फिर इसके आगे 8, 9, 10, 11, 12 का जो अंतर बैठता है अभी हम लोगों ने समझा है। तो कहते हैं अचक्षु 12 तक होगा, 12 में जाकर के दर्शनावरणी वगैरह का क्षय हो जाता है, क्षीण कषाय 12वें गुणस्थान के अंत तक। अवधि दर्शिनो वधि ज्ञानीवत, अवधि दर्शनी में अवधि ज्ञानी के समान अंतर है, क्योंकि अवधि दर्शन कब होता है? अवधि ज्ञान के पहले होता है, इसलिए कह रहे हैं कि अवधि ज्ञान में जो अंतर बताया गया है वही अंतर है। वहां हम लोगों ने वेद के हिसाब से भी देखा था ज्ञान में अंतर कैसे कैसे हो सकता है, सारा हम लोग इस मार्गना को पढ़ के आ चुके हैं। केवल दर्शिनना केवल ज्ञानीवत, केवल दर्शनी में केवल ज्ञानी के समान अंतर है। केवल दर्शन भी किसको होता है? जो केवल ज्ञानी होता है। केवल ज्ञानी का अंतर कोई 6 महीना एक समय है, तो वही केवल दर्शन में भी 6 महीना एक समय हो जाएगा। नाना जीवों की अपेक्षा एक जीव की अपेक्षा कोई अंतर नहीं बनेगा। अब लेश्या मार्गन आ गई। लेश्या अनुवादे न कृष्ण नील कापोत लेश्याशु मिथ्या दृष्टि संयत सम्यक दृष्टि और नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। लेश्या मार्गना के अनुवाद से कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या वालों में मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि ये जीव इन गुणस्थान वाले जीव हमेशा पाए जाते हैं। और यहाँ पर इन तीनों लेश्या सहित भी इस गुणस्थान, चूंकि पहले से लेकर चौथे तक 6 लेश्या पाई जाती है, अतः पहले और छठे गुणस्थान में इस लेश्या में जीव हमेशा पाए जाएंगे। उषा जी आप अपने को म्यूट। चूंकि 3 अशुभ लेश्या की बात है, 3 अशुभ लेश्या नरकों में ही पाई जाती है। कृष्ण लेश्या वाले, 5वीं पृथ्वी के नील लेश्या वाले, प्रथम पृथ्वी के कापोत लेश्या वाले मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि जीव जब अन्य गुणस्थान में जाकर शीघ्र ही लौटकर उसी गुणस्थान में आते हैं तो जघन्य अंतर प्राप्त होता है। यानी इन नरकों के जीव जो पहले गुणस्थान वाला है, चौथे में गया अथवा तीसरे में गया, अंतर्मुक्त रहा, वापस मिथ्यात्व में आ गया तो जघन्य अंतर इसका हो गया। उसी तरह से चौथे गुणस्थान वाला तीसरे में गया, वापस पुनः चौथे में आ गया तो जघन्य अंतर आ जाता है। इस तरह से नरकों में उत्कर्षेण त्रैस त्रिंशत् सप्तदश सप्त सागरोपमानी देशो नानी। उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा अंतर क्रमशः कुछ कम 33 सागर, कुछ कम 17 सागर, कुछ कम 7 सागर है। विधि कृष्ण नील कापोत लेश्या वाले तीन मिथ्या दृष्टि जीव क्रम से 7वीं, 5वीं, तीसरी पृथ्वी में उत्पन्न हुए। 6 पर्याप्ति से पर्याप्त हुए, एक अंतर्मूर्त लगा, विश्राम किया, दूसरा अंतर्मूर्त लगा, विशुद्धि को प्राप्त हुआ, तीसरा अंतर्मूर्त लगा, सम्यक्त को प्राप्त कर गया, अंतर शुरू कर दिया। यहाँ मिथ्यात्व का अंतर बता रहे हैं। आयु के अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त किया,
जो सातवीं पृथ्वी में गया वो सातवीं में, जो पांचवी पृथ्वी में गया वो पांचवी पृथ्वी में, जो तीसरी पृथ्वी में गया है वो तीसरी पृथ्वी में। यानी 33 सागर, 17 सागर, 7 सागर, कुछ कम प्रमाण सम्यक्तों के साथ रहा। आयु के अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, अंतर प्राप्त हो गया। अंतर्मुक्त वहां विश्राम किया, मरण करके मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। विशेषता यहाँ यह है कि सातवीं पृथ्वी का नारकी त्रियंच आयु को बांधकर विश्राम लेगा और तियंच में उत्पन्न होगा। बाकी 6 नरक के नारकी तो सम्यक्तु की दशा में भी बांध लेंगे आयु को और निकल जाएंगे मिथ्यात्व में आकर के। फर्क, इसमें कोई बाधा नहीं है। परंतु सातवें का नारकी को मिथ्यात्व में आकर आयु बांधनी पड़ेगी, आयु बांधेगा पर इसलिए 7। इस प्रकार 6 अंतर मुझसे कम 33 सागर कृष्ण लेशिया का उत्कृष्ट अंतर है। नील लेशिया का अंतर 4 अंतर मुझसे कम 17 सागर है। कापोत लेशिया का उत्कृष्ट अंतर 4 अंतर मुझसे 7 सागर है। 2 अंतर मुठ क्यों कम हुआ समझ में आया होगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं करना पड़ रहा है कि मिथ्यात्व में ला करके और आयु बंद कराए और फिर मरण कराए। सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में आया और मरण कर गया। क्योंकि मिथ्यात्व का हमको अंतर लाना है तो मिथ्यात्व तो प्राप्त कराना ही पड़ेगा। मिथ्यात्व को प्राप्त किया और वहां से निकल गया। छायोपशमिक सम्यक दर्शन है, इसलिए मिथ्यात्व में आकर के मरण करके बाहर निकल सकता है। इसलिए वहां पर 2 अंतर्मुठ कम लगे। कृष्ण लेशिया वाले कृष्ण लेशिया का 33 सागर का जो अंतर था, तो कृष्ण लेशिया 33 सागर तक कृष्ण लेशिया में रहा, 7वीं पृथ्वी में तो अंतर कैसे निकला इसका, ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया। ये आपने बताया ना कि जो उनका 33 सागर, 17 सागर और 7 सागर कृष्ण लेशिया का उसका जो अंतर निकाला, तो अंतर कैसे निकाला? 33 सागर लेशिया का अंतर नहीं निकाल रहे हैं, लेशिया में गुण स्थान का अंतर निकाल रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। लेशिया में कि कोई कृष्ण लेशिया वाला जीव है तो कितना दिन सम्यक्त्व में रह सकता है, या मिथ्यात्व को कब प्राप्त कर सकता है अगर मिथ्यात्व छूट गया तो, अथवा सम्यक्त्व छूट गया तो वापस सम्यक्त्व को कब प्राप्त कर सकता है। इस तरह से लेशिया में गुण स्थान घटाया जा रहा है, लेशिया नहीं घटाई जा रही है। ठीक है। कृष्ण लेशिया वाले असंयत सम्यक दृष्टि के लिए 7वीं पृथ्वी में, क्योंकि मार्गना में गुण स्थान घटाया जाता है ना, मार्गना होती है, मार्गना में गुण स्थान से अंतर बताया जाता है। वही तो विशेष कथन मार्गना ध्यान नहीं रहा मुझे। हाँ मैं भूल गई थी, ध्यान नहीं रहा था, मैं सोच रही थी लेशिया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बहुत, अरे आपसे हमसे हम पढ़ा रहे हैं इतना, तो ही मेरा भी दिमाग घूम जाता है कितनी बार, बहुत ये हो जाता होता है, सबके साथ होता है। 7वीं पृथ्वी में क्षम प्राप्ति से पर्याप्त हो, अंतर्मूर्त विश्राम लिया, दूसरा अंतर्मूर्त विशुद्ध हुआ, तीसरा अंतर्मूर्त सम्यक्त्व को प्राप्त किया, चौथा अंतर्मूर्त यहाँ पर सम्यक्त्व को प्राप्त करा के चौथा अंतर्मूर्त कर रहे हैं। ऊपर सम्यक्त्व को प्राप्त करा के चौथा अंतर्मूर्त नहीं किए, ऐसा क्यों? नहीं, कोई नहीं बता पाएंगे? क्या ऊपर पूछे उनको लगा? 33 सागर तक, हाँ पूछे आप? हमने पूछा कि ऊपर उन्होंने जब 33 सागर, 17 सागर, 7 सागर मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर बताया तो विशुद्ध हुआ, सम्यक्त्व को प्राप्त किया, यहाँ कोई अंतर्मूर्त इन्होंने नहीं लिखा। नीचे जब असंयत सम्यक दृष्टि का कथन कर रहे हैं तो सम्यक्त्व को प्राप्त किया, एक अंतर्मूर्त, ये यहाँ पर क्यों लगाया, वहां ऊपर क्यों नहीं लगाया? ऊपर क्षयोपस्मिक सम्यक्त्व था और नीचे उपसम सम्यक्त्व है। अयो भैया, कहाँ से निकाला और कैसे ये निकाला, ये कथन कहाँ से ले आए आप? जब एकदम हल्का हल्का आंसर है, वहां पर मिथ्यात्व का अंतर निकालना है तो सम्यक्त्व को प्राप्त ऊपर वाला पढ़ रहे हैं, वो भी तो पूरी आयु सम्यक्त्व में रहने वाला है, तो वहां अंतर्मूर्त लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ सम्यक्त्व में रह करके एक अंतर्मूर्त काल सम्यक्त्व
में रहता, सम्यक को प्राप्त करा के मिथ्यात्व में लाना है, कि उनको सम्यक में अंतर्मुक्त लिखना पड़ा, क्योंकि यहाँ सम्यक का उत्कृष्ट अंतर निकालना है तो हाँ, मिथ्यात्व यही में ला हम रहे बोल हैं। रहे थे। वहाँ मिथ्यात्व सागर 33 सागर, ये इतना अंतर हुआ। इतनी सीधी बात हम लोग की पुस्तक खत्म होने वाली है, कि छोटी हाँ, बात नहीं, को कहाँ नहीं। से प्रथम ऑप्शन ले आती है बहना। थोड़ा तो लगाइए बाबू आप लोग, आप ही ऊपर लोग को वाले में अच्छा लगेगा। मिथ्यात्व का बिल्कुल निकाल एकदम रहे हैं, सीधा सा नीचे में उत्तर या था, सेत का निकाल इसमें रहे लिखा हुआ है। इस तरह से वहां, चूंकि इसमें तो क्या है, सम्यक से मिथ्यात्व में गिराएंगे तब सम्यक का अंतर आएगा। वहां मिथ्यात्व का अंतर निकालना था, तो सम्यक का पूरा काल रहा है, तो इसलिए वहां पर अंतर्मुक्त की जरूरत ही नहीं। वहां तो 33 सागर रह रहा है, 7 सागर रह रहा है, 7 सागर रह रहा है, तो वहां अंतर्मुक्त का विवेचन नहीं। यहाँ चूंकि सम्यक को प्राप्त करना ही होता है अंतर्मुक्त। हालांकि उत्कृष्ट काल निकालने के लिए अगर एक समय रखने से काम होता तो वो एक ही समय रखता। आज आपकी आवाज मिथ्यात्व में आ गया, सुनाई नहीं अब देता वापस सम्यक को इसलिए। प्राप्त करेगा, तो असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल आएगा। ऐसा फालतू ही गलती कर दी, नहीं आज आपका नेट खराब है, आपकी आवाज नहीं आ रही हमको। आपको, हमारे को आपके नहीं आ रही, हमारा खराब होगा। इससे आपका लगता है नेट में नहीं ललिता जी, आपकी भी बहुत टूट समझ कर आ रही है आवाज। आवाज टूट टूट कर आ रही है। को समझ में आया कि नहीं? आ गया, क्योंकि ऊपर में नहीं, मिथ्यात्व क्योंकि का आपका निकाल रहे सरिता हैं। जी आपका भी नेट खराब रहता है, आपकी भी आवाज। ललिता जी आपकी भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आज आपका ठीक नहीं है ललिता जी, आज आपका ठीक नहीं है बिल्कुल भी। बीच बीच में कट कट के आवाज आ रही है। समय हो चुका है। एक बात है, समय हो गया। जिनवानी स्तुति बोल दीजिए। क्या हुआ? हेलो, हाँ आवाज तो आ रही है, वीडियो ऑफ है आपका। तो यहाँ पर हम लोग समझे कि वहां पर इसको गुड़िया, इसको ऑफ करके ऑन करके देखो।
तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि मिथ्यात्व का अंतर लाने के लिए उसको सम्यक्त्व में लाने के बाद पूरा जीवन सम्यक्त्व में रख रहे हैं, तो अंतर्मुख की जरूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पर चूंकि सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में उसको लाना है, सम्यक्त्व का उत्कृष्ट अंतर लाना है, तो एक अंतर्मुख सम्यक्त्व में रख करके पूरा जीवन उसको मिथ्यात्व में रखा। तो इस तरह से क्या हो गया, यहाँ इस प्रकार 8 अंतर विशुद्ध सम्यक्त्व को प्राप्त किया, पुनः मिथ्यात्व में जाकर अंतर प्रारंभ किया, आयु के अंत में सम्यक्त्व को प्राप्त किया, अंतर प्राप्त हुआ, मिथ्यात्व में गया, आयु बंद किया, विश्राम लिया, मरा। इस प्रकार 8 अंतर्मुक्तम 33 सागर प्रमाण काल आता है। ये केवल कृष्ण लेस्या के लिए, कृष्ण लेस्या के लिए उसको वापस करके इस तरह से करना पड़ रहा है। नील लेस्या में देखें उसमें कम अंतर आएगा। 5वीं पृथ्वी में बैठे पर्याप्त हुआ, विश्राम लिया, विशुद्ध हुआ, सम्यक को प्राप्त किया। सम्यक को प्राप्त करके चूंकि सम्यक का उत्कृष्ट अंतर लाना है, इसलिए मिथ्यात्व में आकर प्रारंभ किया अंतर को, अंत में सम्यक को प्राप्त किया, अंतर प्राप्त हुआ, सम्यक के साथ ही मरण कर गया, क्योंकि नील लेस्या वगैरह में कृष्ण लेस्या 7वें नरक में नहीं कर सकता था, इसलिए यहाँ पर मिथ्यात्व में लाके मरण कराया गया। हाँ, इसको कर दो। इस प्रकार 5 इसमें उसको बंद कर दो। इस प्रकार 5 अंतर्मुक्तम 17 सागर अंतर आया। इसको बस विशेष को पढ़ के खत्म करते हैं। पिताजी 17 नहीं 7 सागर है तीसरी पृथ्वी का। नील लेस्या के साथ 17 सागर आएगा ना। हाँ, नील लेस्या के साथ 17 सागर आएगा। नील लेस्या का है 17 सागर। कृष्ण लेस्या में सम्यक के साथ आयु बंध नहीं होता है, इसलिए त्रियंच आयु का बंध मिथ्यात्व के साथ होता है, इसलिए अंत में मिथ्यात्व में लाकर आयु बंध कराया। नील लेस्या में आयु का बंध सम्यक के साथ करा के सम्यक के साथ मरण करने में कोई बाधा नहीं है। इसी तरह कापोत लेस्या का अंतर भी 5 अंतर्मुख से कम 7 सागर तीसरी पृथ्वी का लगाना चाहिए। इस तरह से लेस्या का मिथ्यात्व गुण स्थान का और असंयत गुण स्थान का हमें अंतर प्राप्त हुआ। साधन का कल हम लोग समझेंगे। आप लोगों ने किया होगा मिथ्यात्व गुण स्थान का। नहीं, ये किताब के पत्ते। अगर आप लोगों को परेशानी नहीं हो तो 2-4 मिनट समझ सकते हैं मिथ्यात्व गुण स्थान को। अगर आकुलता है तो जिनवानी स्तुति करते हैं, है ना। यदक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम मुधो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणागत है सो पावे सुख चैन। देव भजू अनंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार।